फिर से एक बार कुड़मी समाज के लोग आदिवासी में शामिल करने के लिए आंदोलन करने की तैयारी चल रहा है। लेकिन इतिहास में देखा गया है जब जब कुड़मी समाज आदिवासी में शामिल होने के लिए मांग किए हैं, तब तब कुड़मी आदिवासी समाज ने कुड़मी समाज को विरोध किया है, कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया है। और उसके जवाब में भी आदिवासी समाज के लोग भी आंदोलन किए हैं। आदिवासियों का मानना है कि कुड़मी आदिवासी में क्यों शामिल होना चाहते हैं। उनका नज़र आरक्षण पर है, जो आदिवासियों का आरक्षण नौकरी में और विधानसभा मुखिया आदि में आरक्षण जो मिलता है उस पर नज़र है, और जो आदिवासी का जो ज़मीन है उस पर नज़र है। इसीलिए वे आदिवासी में शामिल होने का विरोध करते हैं। जोहार दोस्तों, मैं संजय भगत। और दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर से गर्म होने जा रहा है। और झारखंड साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में कुड़मी आदिवासी स्टेटस के लिए आंदोलन करने की घोषणा कर चुके हैं। इतिहास में जब भी देखा गया है कि कुड़मी आदिवासी स्टेटस लेकर मांग किए हैं, तब तब आदिवासियों ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया है। उसके जवाब में आदिवासी संगठन के लोग भी धरना प्रदर्शन किए हैं। कुड़मी समुदाय के लोग जब भी आदिवासी में शामिल होने के लिए आंदोलन किए हैं, इसके जवाब में आदिवासी समाज के लोग भी इसका काफ़ी विरोध किए हैं। और अभी झारखंड सरकार, जो हेमंत सोरेन की सरकार है, वे भी इस मुद्दा पर स्पष्ट रूप से अपना विचार प्रकट नहीं किए हैं। और इसमें एक आपको देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों कि जयराम महतो, जो कुड़मी समुदाय का एक विधायक हैं, वे आदिवासी में शामिल करने के लिए वो समर्थन कर चुके हैं। जयराम महतो कहते हैं कि कुड़मी को आदिवासी में शामिल किया जाए, इस मांग को वो समर्थन करते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि जितना भी झारखंड अलग करने के लिए आंदोलन हुआ है, उसमें सबसे अधिक कुड़मी समाज ही झारखंड अलग राज्य करने के लिए मांग किए हैं। झारखंड अलग राज्य बनाने का श्रेय कुड़मी समाज को दे रहे हैं जयराम महतो, लेकिन वे भूल चुके हैं कि आदिवासी सबसे पहले झारखंड आंदोलन को शुरू किए थे। आपको पता होगा जयराम महतो जी, झारखंड आंदोलन आज से नहीं, 1912 ईस्वी से ही अलग राज्य करने के लिए आंदोलन चल रहा था। अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था। इसमें सबसे पहले आदिवासी स्टूडेंट के द्वारा ढाका में एक सभा का आयोजन किया गया, और उसमें अलग राज्य बनाने के लिए कल्पना किया गया था, जिसका अध्यक्ष जे बार्थोमेन थे। और स्टूडेंट, जो विद्यार्थी परिषद हैं, उनका संगठन का नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद छोटा नागपुर उन्नत समाज 1915 ईस्वी में गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष जुवे लाकड़ा थे। 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन किया गया, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा भी उपस्थित रहे। ये 1938 और 1939 में इस महासंगठन का बहुत बड़ा सभा आयोजित किया गया और अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए कल्पना किया गया। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी को एकजुट किया और झारखंड पार्टी के नाम से 1950 ईस्वी में अपना पार्टी को राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उसके बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा और उस चुनाव में 30-32 सीट विधानसभा में चुनाव भी जीते थे।
इस आंदोलन को आगे भी जारी रखें, लेकिन बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया और झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। झारखंड पार्टी यानी जयपाल सिंह मुंडा ही सबसे पहले झारखंड राज्य की अलग कल्पना करने के लिए इस राज्य को झारखंड नाम दिए थे। इस दौरान बहुत से आदिवासी संगठनों ने अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए मांग किया, लेकिन उस समय कुर्मी कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। जब आंदोलन 1971-72 में आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद से कुर्मी और अन्य आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी लोग इस झारखंड आंदोलन से जुड़े। हालांकि झारखंड आंदोलन में सभी झारखंड वासियों का योगदान है। इसमें आदिवासी के साथ साथ जितने भी अन्य जात के लोग हैं उन सब ने भी इस झारखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तब जाकर यह झारखंड राज्य अलग हुआ है। कहना कि कुर्मी का सबसे अधिक नेतृत्व किए हैं, बलिदान दिए हैं, ये कहना सरासर गलत है। अगर जिस समय जयपाल सिंह मुंडा झारखंड को आंदोलन को शुरू किए थे, मांग को 1950 में, अगर हमारा झारखंड अलग हो जाता तो कुर्मी का इसमें कहीं रोल ही नहीं मिलता। जो अभी निर्मल महतो, शिबू सोरेन हो, निर्मल महतो हो, इन सभी आंदोलनकारियों का उदय हुआ। कुर्मी आदिवासी में क्यों शामिल होना चाहते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? कुर्मी को देखा जाए, कुर्मी का इतिहास तो ये अपने आप को क्षत्रिय वंश के वंशज मानते हैं। कहीं कहीं पर कुर्मी कहते हैं कि हम शिवाजी के वंशज हैं। कहीं कहीं पर इनका इतिहास ऋषि मुनियों के साथ मिलता है और इनका इतिहास एक जमींदार और उन्नत किसान के रूप में इनका इतिहास जाना जाता है। आज ये झारखंड में रहकर झारखंड के आदिवासी और आदिवासियों को कल्चर को कुछ को अपना लिए हैं। आदिवासियों को पर्व त्यौहार को मनाते हैं तो कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, हमें एसटी में शामिल होना चाहिए। लेकिन आदिवासी का समाज को जो भी अगुआ है, जो उनके लीडर हैं, उन लोग को साफ कहना है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, ये अपने आप को क्षत्रिय वंशज मानते हैं और उच्च कुल मानते हैं, आदिवासी से ऊंचा जात समझते हैं। इसलिए उनका कहना है कि आदिवासी में शामिल होने का मकसद है जो अभी विधानसभा और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण मिलता है, उसका लाभ लेने के लिए कुर्मी है आदिवासी बनना चाहते हैं। और कुर्मियों की नज़र आरक्षण के साथ साथ आदिवासियों के ज़मीन पर भी है, क्योंकि आदिवासी का ज़मीन अभी वो खरीद नहीं सकते हैं। जब वे आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो उनको ज़मीन को भी वो आसानी से खरीद सकते हैं। और आदिवासी का जितने भी नौकरी हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, उनको कई तरह के कई जगहों पर आरक्षण मिलता है, उसका लाभ वो लेना चाहते हैं। कुर्मी समाज जिस सर्वे का हवाला देते हैं 1913 और 1930 ईस्वी में जो सर्वे हुआ है, उसके आधार पर कहते हैं कि हम एसटी में थे। बाद में हमें 1950-51 में जो सर्वे हुआ, उसके बाद हमें एसटी के दर्जा से हटा दिया गया। तो इसमें आदिवासियों का कहना है कि उस समय कोई ऐसा कैटेगरी ही नहीं था, आदिवासी की इस तरह से स्टेटस ही नहीं मिला था। इसलिए ऐसा कहना कि हम लोग पहले एसटी में थे, बाद में हमको हटा दिया गया, ये सरासर गलत है। और उस समय एक कमेटी बना था, लुकुर कमेटी, जिस कमेटी का नाम है लुकुर कमेटी। लुकुर कमेटी में 5 मापदंड उसमें
तैयार किया गया, जिसमें आदिवासी की भाषा, संस्कृति, पिछड़ापन आदि इस तरह से 5 मापदंड दिया गया है, जिसके आधार पर आदिवासी का दर्जा दिया जाता है। उसमें कुर्मी कहीं पर फिट नहीं बैठते हैं। आदिवासी में अधिकतर उनका भाषा द्रविड़ियन है और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। और कुर्मियों की जो भाषा है, उनकी भाषा इंडो आर्यन भाषा माना जाता है। और कुड़माली जो भाषा है, आज में जो कुड़माली बोलते हैं, उसमें ऐसा माना जाता है कि जो बिहार में जो मगही भाषा बोला जाता है और बंगाली जो भाषा है, इसी 2 भाषाओं का मिला जुला कुड़मी भाषा है। और अलग अलग जगहों पर कुड़मी अलग अलग भाषा बोली को बोलते हैं। लेकिन आदिवासी जो हैं समाज, वो सिर्फ जो भाषा बोलते हैं वही बोलते हैं, दूसरा भाषा नहीं बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर उरांव जहाँ भी हैं, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, उरांव विदेश में भी रहते हैं, लेकिन उनकी भाषा क्या है? कुड़ुक है। वे झारखंड के आदिवासी उरांव हो या विदेश का हो, बंगाल का उरांव हो, वो कुड़ुक ही बोलता है। संथाल भाषा है संथालियों का, वो जहाँ भी हैं, जिस राज्य में हैं, उनका अपना संथाली है, संथाली ही बोलते हैं। लेकिन कुड़मियों के अपना कोई भाषा नहीं है। वे जगह जगह पर, क्षेत्र के आधार पर जिस जगह पर जाते हैं उसी भाषा को बोलते हैं और उसी को अपना भाषा मानते हैं। भाषा के दृष्टि से भी कुड़मी का कोई अपना भाषा नहीं है। आदिवासियों को ये समझ में आता है कि आदिवासी में शामिल होने के पीछे इनका मकसद है आदिवासियों से मिलने वाला आरक्षण और उनका ज़मीन पर नज़र है। इसीलिए वे आदिवासी में शामिल होने के लिए एसटी दर्जा प्राप्त करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। इससे आदिवासी समाज भी इसका कड़ा प्रतिरोध व्यक्त करेंगे। आने वाला दिन में देखिए क्या होता है। और आप सब कमेंट कर बताइए, क्या आपको लगता है कि आदिवासियों में शामिल होने के लिए कुड़मी समाज क्यों मांग कर रहे हैं? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? आप कमेंट के माध्यम से अपना विचार दीजिए। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जोहार, धन्यवाद।